मांडूक्य उपनिषद विज्ञान भाष्य में वाक तत्व समीक्षा, सतीश जी ने उस वाक तत्व का समग्र स्वरूप उपस्थापित कर दिया। श्रुति कहती है वागेव विश्वा भुवनानि यज्ञे, इस समग्र सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण वाणी ही है। वाणी जो है वह अपने 4 रूपों में ब्रह्म के रूप में उपस्थित है। पश्यन्ति, मध्यमा एवं वैखरी। पराम पश्यन्ति योगिना, योगी के द्वारा जो गम्य शुद्ध आनंद रूप ब्रह्म है वो परावाणी के रूप में उपस्थित है। उसी का जो विज्ञानात्मक रूप है वह पश्यन्ति वाणी के रूप में उपस्थित। उसी का जो मनोमय रूप है वह मध्यमा वाणी के रूप में उपस्थित है। और उसका जो वैखरी रूप है जो कि खंडशः जगत के रूप में स्थित होती हुई अभिव्यक्त हो रही है, वह शरीर और प्राण के रूप में उपस्थित है। तो मोतीलाल शास्त्री जी ने सृष्टि के मूल में आनंद विज्ञान घन मनो प्राण गर्भिता वाक को मूल कारण माना है। सतीश जी ने इस विषय पर अपना विस्तृत व्याख्यान दिया है। भाष्यकार अपने इस वाक्य का विवरण करते लिखते हैं आनंद आनंदश्च विज्ञानञ्च आनंद विज्ञाने तद घनम आनंद विज्ञान घनम। घन पद से यहाँ कूटस्थ अर्थ को बतलाया गया है, जो अपरिणामी है, एक रस है, त्रिकाला बाधित है, हमेशा एक रस रूप में ही रहने वाला जो कूटस्थ वस्तु है उसे घन पद से अभिव्यक्त किया गया। तदुत्तम मनः तत् आनंद ज्ञान घन मन। आनंदमेव ब्रह्म, आनंदम ब्रह्मेति विजानात्, आनंदम विज्ञानम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म स्वरूप लक्षण है। इन स्वरूप लक्षण में मन की उपस्थिति उसी ब्रह्म में मननी शक्ति के संश्लेष से होती है। श्रुति कहती है तन मनो यत्, अतएव मन को अखंड कहा गया, क्योंकि मन आत्मा का ही एक स्वरूप विशेष है जो मननात्मक शक्ति से विशिष्ट आत्मा है, वही के रूप में उपस्थित होता है। मन की कामना से प्राण व्यापार चलता है और प्राण व्यापार के द्वारा वाक समुद्र में कंप के द्वारा जो ऊर्मियां उत्पन्न होती हैं वह ऊर्मियां सखंड वाणी को उपस्थित कराती हुई अर्थ तक पहुंचती हैं। इस विषय में सतीश जी ने अपनी बात बहुत विस्तृत रूप में रख दी है। आनंद विज्ञान घन मन ही प्राण के रूप, प्राण का मूल कारण है, क्योंकि कामना स्पंदन का मूल कारण है। सृष्टि के मूल में कहा गया है सो ऐक्षत एकोहम बहुस्य। ईक्षण है चेतन का धर्म है, बिना मन के निर्धर्म में ईक्षण हो नहीं सकता है। अतः वह मननी शक्ति से इष्ट होता हुआ जो ईक्षण है वह चेत इच्छा कामना कर और कामना का प्रसार होने पर प्राण व्यापार के द्वारा इस वाक समुद्र जिसको कि ओंकार पद से प्रणव पद से श्रुतियों में बार बार कहा गया है स्पंदन होता है, वो स्पंदन लहरियों के रूप में अनंतता की तरफ अभिव्यक्त होता हुआ विश्व का आकार लेता है। इस प्राण संचार के द्वारा ही वाक अभिव्यक्ति होती है, वर्णाभिव्यक्ति होती है, और वर्ण से पदों का निर्माण, पदों से वाक्यों का निर्माण, और वाक्यों के द्वारा सामाजिक भावों के वो आदान प्रदान की जो उपस्थिति है, यह अंतर का मूल विज्ञान। मूलतः वह वाक शुद्ध ब्रह्म है, वाक वही ब्रह्म, क्योंकि परारूप में अपने स्वरूप में अप्रच्युत होकर के वह स्थित है। तो वागे एवं सर्वम बाकी माँ विश्वाभूनान्यर्पिता इत्यादि श्रुति वाक्यों के द्वारा वाक की अधिकरण रूपता और वाक की ही नाना रूपता श्रुतियों ने बार बार कही।
अन्यत्र भी कहा गया ओंकार वाच्यस्त्वम वाचाम अविषय पुमान वाच्यवाचक भावेन भवानेव जगन्मय। व्याकरण का भी सिद्धांत है कि वह वाच्यवाचक भाव से इस जगत में अखंड स्फोट में ही इस जगत की उपस्थिति बतलाता है। जैसा कि भर्तृहरि का अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व यदक्षरम विवर्तते स्वभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अनादि निधनम ब्रह्म, आदि है ना निधन है, इसका मतलब पूर्णस्थ नित्य है, वह शब्द तत्व ही है, अक्षर है। विवर्तते स्वभावेन, ये विवर्त पद जो है बहुत ही गूढ़ है। ये विवर्त जो है ये असत्यतया जो है पदार्थों की उपस्थिति की बात करता है। अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरित। अतत्वतः अधिष्ठान में कोई विक्रिया ना होते हुए फिर अधिष्ठान में अधेयतया अन्य रूपता की जो उपस्थिति है, यह विवर्त का उपस्थापन किया गया है। विवर्त के लिए कहा गया एकस्य अच्युत स्वरूपाद अप्रच्युतस्य असत्य नाना रूपो अपग्राहिता विवर्त। तो अतत्वतः अन्यथा प्रथा कूटस्थ ब्रह्म की है, वाग रूपता के साथ विवर्तित होता हुआ वाग और अर्थ दोनों रूपों में उपस्थित होता है और यह सृष्टि इसी रूप में उपस्थित है। पूर्व में कहा गया कि मांडुक्य कारिका में गौड़ाचार्य ने इस वेदांत के परम को अजातवाद के रूप में उपस्थित किया। वस्तुतः अजातवाद क्या है? तो वहां सिद्धांत दया कहा गया बोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधका न मुमुक्षुर न वै मुक्ता इत्येषा परमार्थ। अतएव ये वर्त है यथा स्वप्ने, स्वप्न में विज्ञान का विवर्त आत्मस्वरूप विज्ञान वर्तित होकर के नाना रूपों में स्थित होता है और जागृत अवस्था की ही तरह सारी अनुभूतियां करने वाला होता है, लेकिन जागृत होने के बाद वो सारा का सारा वह बिल्कुल बाधित हो जाता है। अतः बाधित होना इसके असत्य रूप का उपस्थापन करता है, लेकिन प्रतीयमानता इसकी तुच्छता अलगता को निवर्तित करती है। इसीलिए यह सदसद्भ्याम अनिर्वचनीय होकर के यह जगत ओंकार में अनुस्यूत है। शब्द ब्रह्म है, उसकी नाना रूपोपग्राहिता है। साथ साथ आगे शब्द के परिणामों ये शब्द भी वाक्यकार ने लिखा। तो परिणाम है, अब परिणाम तो तत्वतः अन्यथा प्रथा की बात आ गई। सांख्यों का परिणाम कहता है दुग्ध दत्त में परिणत हो जाता है तो पूर्व रूपता को प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ एक बात जाननी पड़ेगी कि विवर्त के मध्य में परिणाम रूपता पड़ेगी। जब तंत्राओं के आगे अगर उपस्थित होता है वहां परिणामित लेकर के रूप की उपस्थिति को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार तस्माद्वायु तस्मादात्मना आकाश संभूता आकाशाद वायु वायोर्निरग्निराप रद्भ्यः पृथ्वी पृथिव्या औषधयः औषधयो अन्नात् रसः तस्मात् पुरुषः। ये जो वस्तुतः सृष्टि प्रक्रिया है इसमें आकाश की उत्पत्ति की पहले शब्द तत्व की उपस्थिति माननी है और वह जो स्वरूप का सांग भी मानता है। अतः उस उपस्थिति के साथ उत्पन्न होने वाली जो प्रक्रिया है यह समग्र कारण भाव के वो उभय रूप में उपस्थित रहती है। यहाँ मोतीलाल जी ने शब्द अर्थ की सृष्टि को के मूल में वाक को ही माना है। कंप शब्द सृष्टि का मूल है और चिति अर्थ सृष्टि का मूल है। दोनों परस्पर संपृक्त है और इस संपृक्तता के भाव को कालिदास जी ने भी अपने मंगलाचरण श्लोक में लिखा है। वागर्था विसंपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। यह एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूं जो कि शास्त्री जी ने अपने भाष्य में उपस्थापित की है कि प्राण व्यापार के बाद जो सखंड वाक है जो कि उपादान रूप है जगत की अर्थ सृष्टि, प्राण व्यापार वो दो वाक खंडों को या दो से अधिक वाक खंडों को अंतर्योजित करता है। यह अंतर्योजना 5 रूप में उपस्थित है। अंतर्याम, बाह्याम, उपयाम, यातयाम
और उद्यान, इनका उदाहरण भी उन्होंने आगे दिया है। अंतर्याम क्या है? तो कहते हैं कि अग्नि मूल है, अग्नि में पुरोहितम, सारी प्रक्रियाओं को कराने वाला अग्नि है, पाचक प्रक्रिया की प्रक्रिया को कराने वाला अग्नि है, तो अग्नि मूल है। तो वह अंतर्याम रूप में इस जगत में कैसे अभिव्यक्त है? तो कहते हैं जैसे जल को उपस्थित करके अव्यक्त उष्ण स्पर्श वाला अग्नि उस जल में अंतर्हित होकर के रहता है, यह अग्नि का अंतर्याम स्वरूप है। बहिर्याम क्या है? तो क्या उसी जल में वह अपने रक्त उष्ण स्पर्श को लेकर के जब अग्नि पृष्ठ होता है तो ये उसका बहिर्याम है। फिर उपयाम क्या है? पात्र में रखा हुआ नहीं जो अग्नि है उसे उपयाम के स्वरूप में देखा है। फिर यातयाम कहते हैं क्या है? पात्र में ही अपने उच्छल स्वरूप को लेकर के उछल करके बाहर तरफ आने वाला जो बहिर्भूत अग्नि है वह यातयाम है। और उद्याम करने स्वतंत्र अग्नि है। इस पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया में जो अग्नि का स्वरूप है उसमें इनका स्वरूप बतलाने के बाद भाष्यकार कहते हैं कि इन पांचों रूपों में जो अंतर्याम स्वरूप है वही सृष्टि का मूल है। अंतर्याम जो है उसे चिति रूप तरंग व समुद्र उत्पन्न होती है और चिति के द्वारा ही वस्तुद्वय का रासायनिक संयोग होता है। इस संयोग के द्वारा वस्तुद्वय का जो पूर्व रूप है उसका तिरोभाव हो जाता है और नूतन वस्तु का सृजन हो जाता है। तो ये जो सृजन की प्रक्रिया परिणमन रूप में भास हो रही है इसके अंतर विज्ञान को भाष्यकार ने बहुत अच्छे तरीके से उपस्थापित किया है। मूलतः वो कहते हैं कि बात अपने स्वरूप से अखंड है, स्वयंभू बात है। वह स्वयंभू बात वेद के रूप में स्वतः रूप में उपस्थित है। जैसा कि कहा गया अनादिघना नित्या वाग उत्सृष्टा स्वयं, पूर्व से विद्यमान जो वस्तु है उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, नूतन सृजन नहीं। आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तया, अतः शब्द के उपस्थित होने के साथ सा भू इति व्याहरत सा भूमि असृजत, सा भुव इति व्याहरत सा भुवम असृजत। इस तरीके से शब्दार्थ की सृष्टि के पीछे चेतन की कामना को उपस्थित करते हुए यह वाक का विरुद्ध आगे की तरफ प्रसारित होता है। आगे कहते हैं वेद वाक 3 रूप में है, ऋग यजु और साम। ऋग जो है उसे भाष्यकार ने स्वतंत्र माना है, साम को वो स्वतंत्र कहते हैं। यजु में वो 2 खंड उपस्थापित करते हैं, यत और जु। तो यत क्या है? का ये प्राण अंश है, जु क्या है? का ये वाद अंश है। ये दोनों मिलकर के और अप का सृजन करते हैं। सो असृजत वाच एवं लोका सत्पथ ब्राह्मण। जल की स्थिति होती है, मानवी का अप एवं सत्जादो, सारा का सारा जीवन जल से ही सिद्ध होता है। विज्ञान भी जल की सृष्टि के लिए का जो सिद्धांत बतलाता है उस मूल में यह मूल भाग की वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह अंतर्निहित है। स्वयं भूमि भाग जो है वही आपो के रूप में परिणमित होती है, ऐसा शास्त्री जी ने उपस्थापित किया है। और यह वाक 2 रूपों में विभक्त होकर के आगे 2 धाराओं में चलती है। पहली है भार्गवी और दूसरी है आंगिरसी। तो ये भृगु क्या है भाई और ये अंगिरा क्या है? उन्होंने अग्निसोमात्मकम जगत इस श्रुति का व्याख्यान करते हुए भृगु को सोम रूप माना है और अंगिरा को अग्नि के रूप में उपस्थापित किया है। सोम से सौम्यावक उपस्थित होती है जो आगे आम भृणी वाक के रूप में जगत में व्याप्त होकर उपस्थित है। वागाम भृणी सूत्र जो है वो इसी रूप में उपस्थित है और उसी के अर्थ की सृष्टि आगे होती है, ऐसा भाष्य का बतलाता है। दूसरा जो अंगिरसी वाक है वह अंगिरा से उत्पन्न होने वाली है। अंगिरा को अग्नि रूप कहा गया। यह आग्नेयी वाक आगे सरस्वती रूप में प्रसारित होती है और यही शब्द सृष्टि का मूल कारण है। इस तरीके से पंचभूतों के मूल उपादान के रूप में पूर्वोक्त वाक को उपस्थापित किया गया है
और वागर्थ की संपृक्त सृष्टि आगे के जगत के रूप में भाष्यकार ने दर्शाई। इन सब का मूल उपादान स्वयंभुवी वाक है और सब गर्भिता जो आग्नेयी वाक है वह पारमेष्ठी वाक के रूप में उपस्थित है। और इसी को भाष्यकार ने आगे ब्रह्म सुब्रह्म समष्टि कहा। ब्रह्म सुब्रह्म समष्टि को आगे वो शुक्र की संज्ञा देते हैं और निमित्त का उपादान समष्टि व्यष्टि सकल का उपादान इस शुक्र को मानते हैं। तेजोसी शुक्रमसि प्रियवानानादिष्टम देव जन्मसि। तो बाह्य भौतिक सृष्टि जो एक बिंदु से अगले बिंदु तक उत्पन्न हो रही है उसके मूल में भी शुक्र है और समष्टि जो है उपस्थिति है उसके मूल में भी कहीं एतद वैज्ञानिक शुक्र की उपस्थिति आचार्य ने बतलाई है। इस प्रकार बहुत गूढ़ार्थ है। वही ओंकार के रूप में मांडुक्य उपनिषद में बुलाई गई है। विश्व तेजस और भाग्य अकार उकार मकार इन तीन वर्णों के द्वारा तीन अवस्थाओं को स्थापित किया गया है और अर्धमात्रा से अमात्रिक जो चतुर्थम शांतम शिवम अद्वैतम मनन्ते उसे बताया गया है। इस बात को इस रूप में देखा जाए कि व्यष्टि और समष्टि रूप में दो रूपों में चैतन्य की उपस्थिति हो रही है। सदानंद ने अपने वेदांत सार में यह बात बतलाई है कि जो माया और या अविद्या है वह समष्टि व्यष्टि दो रूपों में उपस्थित होती है। जैसे वनों वृक्षों की समष्टि वन और व्यष्टि एक एक वृक्ष, उभयावच्छिन्न आकाश, वनावच्छिन्न आकाश, वृक्षावच्छिन्न आकाश से अभिन्न अपृथक सत होता हुआ जब तक वृक्ष है तब तक वो पृथक अपनी सत्ता लेकर के प्रतिभाषित होता है। और जो समष्टिवच्छिन्न जो आकाश है, वनावच्छिन्न आकाश, उसकी सत्ता और उस सत्ता से अपृथक सत होकर के समष्टि रूप में भाषित होती है। तो यहाँ तीन रूप है। व्यक्ति में विश्व तेजस प्राज्ञ आकार उकार मकार के द्वारा बताया गया है और समष्टि में वैश्वानर हिरण्यगर्भ और ईश्वर तीन समय के अभिनय बतलाए गए हैं। उनकी उपाधियां शुद्ध तत्वमयी है इसलिए वो ईशन करने वाले हैं और इन तीन की उपाधियां मलिन सत्वमय है। अतः ये जीव भाव को प्राप्त होकर के अल्पज्ञता के द्वारा और कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि के द्वारा संसार में संचरित हो रहे हैं। वस्तुतः ऐक्य है क्योंकि समष्टि और व्यक्ति दोनों को भागत त्याग लक्षणा के द्वारा दोनों में से उपाधियों को हटा दिया तो शुद्ध चित्त तत्व जो तुरीय के रूप में उपस्थित है वही अवशिष्ट रह जाता है। मन को काट दिया जाए शुद्ध आकाश बता दें महाकाश का अंश था तो अंश इव अंश अंशांशी भाव नहीं होता है इसलिए विभक्त है अतत्वतः अन्यथा प्रथा है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म है सर्वम इदम अयम आत्मा तत्त्वमसि इत्यादि शब्दों के द्वारा एक ही आत्मा को बतलाया गया है। आत्मा ही मूल है इसलिए समग्र आत्म तत्व को सामने रख करके समग्र उपनिषदें विभिन्न रूपों से उसी आत्म तत्व को कहने के लिए आगे अभिव्यक्त हो रही है। वही सांख्य योग पशुपतितम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिगतः रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटुल नाना पथुषां नृणाम एको गम्य पैसाम अरुणव इव। अतः समग्र विज्ञान की एक कूटस्थ विज्ञान में है नेह नास्ति किंचन एक में ही अनेकत्व है इसलिए उसी बात में प्रतिबिंबित ये जगत भाषित हो रहा है पृथक नहीं है। आत्मा में जगत है जगत में आत्मा भाषित हो रहा है यही विपर्य बोध है। अतः अहम ब्रह्मास्मि के बोध के साथ यह समग्र दर्शन अंतिम में कूटस्थता में परिणमित होता है और आनंद रूप जो मोक्ष है वही हमारी मूल समग्र गति का मूल लक्ष्य है। और इसके मूल में शब्द ब्रह्मणि नातः परम ब्रह्मादिगच्छति। भाष्यकार ने ये पंक्ति भी मात्राणी उपनिषद की दी है। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम च यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादिगच्छति। इसलिए समग्र वाक का अध्ययन करने के बाद समग्र अर्थों को जानने के बाद फिर श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जब वह अपने अंत्यात्म प्रत्यगात्मा को देखते हैं तो जब दृश्य भाव में भाषित होने वाला यह जगत स्पष्ट रूप से समग्र अर्थों के साथ भाषित होने लगता है। यही जो है हमारे आस्तिक दर्शनों का वैशिष्ट्य है जो नैरात्मवाद को उपस्थित करा वाले जो नास्तिक दर्शन है देवात्मवाद को कराने वाले छेदवादी है संज्ञा स्थिति कहता है नैरात्म्य प्रवेश से कुछ मिलने वाला है
लेकिन नहीं, ये था मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मम आत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वार्थ सर्वशः। इसलिए यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी तृतीया आनन्दं ब्रह्मेति विचारात् आनन्दाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते तेन जातानि जीवन्ति तत्प्रयन्ति अभिशं विशन्ति च आनन्दं ब्रह्मेति भजामः। इसलिए तत्चिन्तनं तत्कथनम अन्योन्य प्रतिबोधनम एतदेक परत्वम ही ब्रह्माभ्यासम बुध आवृत्ति असकृदुपदेशा स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च सर्वत्र स्वाध्याय प्रवचन ही मूल है। अतः ये बहुत गहन अर्थ है। छोटी सी उपनिषद में इसको गुम्फित किया गया है और भी बहुत से अर्थ इसमें गुम्फित हैं, उनको आगे के विचार के लिए है। और अवशिष्ट रखता हुआ सभी को प्रणाम करता हुआ और अभिनवगुप्त की एक पंक्ति से अपने इस वक्तव्य को उपसंहार देता हूँ। तव चका किल नस्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति में भवदन्वया मनसि जासु बहि प्रसरासु इति सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति शं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।